हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है तो जनरल सब पर मैच नहीं हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर यानी कि आज से लेकर 27 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो लिब्रा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जिनके साथ आपका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, नो कांटेक्ट में है, तो वो उनके पर्सन यानी कि लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे चाहते क्या है, और इसका जो है इसके लिए वो क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 6 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है या एडिक्शन रहा है या दूसरे के प्रति अटैचमेंट या दूसरे के प्रति एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, तो हो सकता है कि उन्हें वो छोड़ना इतना आसान नहीं, इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है, वो उन्होंने महसूस किया कि वो उन्हें इतना हार्श नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। तो जिस चीज को लेकर फिजिकली और मेंटली परेशान थे, दुखी थे, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को वो उठाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर स्ट्रिक्टली वो इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, या फिर अपने पार्टनर के साथ यानी कि लिब्रा के साथ मिलकर जो है टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ भी ऐसी जो बातें जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स दे रही हैं, जो बातें, तो वो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। तो वो अपनी बातें सुनाएंगे, हम अपनी बातें करेंगे, दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, तो बीच में जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट होंगी, और फिर से ये रिश्ता चीयरफुल होगा, खुशहाल होगा, फिर से जो है चीजें सही हो सकती हैं अगर स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की हेल्प या मदद लेकर इन चीजों को आगे बढ़ाया गया, तो फिर से ये रिश्ता जो है काफी खुशहाल हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीजों को अलविदा करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। हालांकि ये करना उनके लिए इजी नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा के पर्सन, लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन वो आपसे यही चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, आमने सामने बातें आएंगी, इस रिश्ते में दिल और दिमाग से काम लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, तो जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो दिक्कतें हैं, वो इस तलवार से कट जाएंगी, यानी कि उनका वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, विनिंग दे सकती है, सक्सेस दे सकती है, अगर वो एक दूसरे के लिए
माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हुए पास्ट वाली बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को जज करने नहीं बैठते, तो फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इसमें रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि इसमें रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करें और दिल और दिमाग से काम लें ताकि सारी चीजें ठीक हो सकें, चाहे उसके लिए एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, शुरुआत में छोटी मोटी तू मैं भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो क्लैरिटी चाहते हैं ताकि दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाए और फिर से रिश्ता विनिंग हो, फिर से सक्सेसफुल हो और नो कॉन्टैक्ट नो सेपरेशन जैसी जो स्थिति बनी हुई थी वो खत्म हो, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो। देख लेते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस हो, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसमें बैलेंस हो ताकि कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। वो चाहते हैं कि जो पर्सनल लाइफ है, जो घर गृहस्थी का समय है, वक्त है, उसमें घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करें, अपने प्यार और प्रेम को देखें, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को के बारे में सोचें और बाहर वाले कामों का प्रोफेशनल टाइम में उन कामों का निपटारा करें, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से है या फिर पैसा प्रॉपर्टी से है, जिस चीज से लेन देन है वो उन कामों का निपटारा करें। और जो इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति हुई है, जिस वजह से रिश्ता में वो मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब थे, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नए सिरे से एक नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगिनिंग और शुरुआत हो, ताकि वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ठहराव हो और ये रिश्ता जो है सही समय आने पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। वो इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेने वाले हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप करके सोच विचार करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने वाले हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि धीरे धीरे करके इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो सारी चीजें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। लिब्रा के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी भावनाओं के साथ खेले, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, अगर उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, अगर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो इस रिश्ते में जो आप मेंटली परेशान हो चुके हैं, आप दिल से हर्टेड हैं, चाह कर भी आप उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। और अगर आप एक बिंदास बंदे की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है और जो उसके मन में आता है वही वो करता है, तो उसी की तरह अगर सोच विचार कर या फिर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत सब कुछ लौटाया जा सकता है और फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है और अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है। तो इस रिश्ते को जो है अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। और जो समय आपको
का साथ देने आ रहा है तो उसको यूटिलाइज आपको करना चाहिए, क्योंकि लक बार बार साथ नहीं देता। तो ये समय जो है 10 दिन से 1 महीने तक का भी हो सकता है। अगर आप इसे इन दिनों यूज करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी शुरू हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।